गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज धीरज कुमार यादव। हम ओटी के ट्यूटर हैं और हम आप बताने जा रहे हैं कि प्रोफेशनल लोग में सर्जरी अपेंडिक्स में कैसे करते हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि अपेंडिक्स में जो एनाटॉमी है, जनरल एनाटॉमी का अपेंडिक्स कहाँ पर है, किस रीजन में पाया जाता है और इसकी सर्जरी क्यों करने की आवश्यकता होती है। पहली चीज़ तो हमें ध्यान रखते हैं कि जो अपेंडिक्स है ये हमारे एब्डोमेन में लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में एक जंक्शन होता है जिसको सीकम बोलते हैं। तो सीकम का एक छोर होता है, उस छोर का हमारा अपेंडिक्स पाया जाता है। इसकी आवश्यकता क्यों है? सर्जरी में क्या होता है कि इसको कट करके निकाल देते हैं। रीजन होता है यहाँ पे हम जिसको हम बोलते हैं इंडिकेशन। तो इंडिकेशन में ध्यान देते हैं कि इंफ्लेमेशन एक्यूट और क्रोनिक प्रकार के इंफ्लेमेशन हो सकता है। एक्यूट जो नया होता है और क्रोनिक जो पुराना हो सकता है। एक्यूट के कारण सर्जरी करनी पड़ेगी, उसको भी हम सर्जरी का फायदा करें। दूसरी बात, इंजरी किसी भी प्रकार की इंजरी हो सकती है। इंजरी होने के बाद भी हम सर्जरी करते हैं और क्या हो सकता है कैंसर हो जाए अपेंडिक्स में, इसलिए भी सर्जरी करनी पड़ती है अपेंडिक्स का। ये सारे रीजन हो सकते हैं। तो हम अपेंडिक्स के सर्जरी के बारे में चर्चा करते हैं। क्या क्या कैसे कैसे मोटी रूम में कैसे ऑपरेशन करते हैं, क्या क्या प्रोसीजर होती है उसके बारे में सभी बारे में डिटेल से जाएंगे। डिफिनीशन की बात करते हैं तो अपेंडिक्स को कट करके निकाल देना, अपेंडिक्स को कट करके निकाल देना ही अपेंडिक्टोमी कहलाता है। ये सर्जिकल तरीके से और लेप्रोस्कोपी सर्जरी से किया जा सकता है। डिफिनीशन की बात की कर लिया हमने। इंडिकेशन में हमने जैसा बताया कि आपको कि इंफ्लेमेशन हो सकता है, एक्यूट और क्रोनिक ट्रॉमा हो सकता है, इंजरी जिसको बोलते हैं, कैंसर हो सकता है जिसको वजह से हम करते हैं। और बात करें प्री ऑपरेटिव रूम में, पेशेंट को सर्जरी करने से पहले हम प्री ऑपरेटिव रूम में शिफ्ट करते हैं जहाँ पर पेशेंट का नाम, कंसल्टिंग फॉर्म और डिसीज और ट्रीटमेंट प्री एनेस्थीसिया चेकअप के बारे में चर्चा करते हैं, वहाँ डायग्नोसिस करते हैं। उसके बाद ट्रॉली की बात करें, पेशेंट को ओटी में ले जाने से पहले अपना ट्रॉली तैयार करते हैं। ट्रॉली तैयार करने के लिए हमें दो तरह की ट्रॉली तैयार करना होता है। एक होता है एनेस्थीसिया ट्रॉली, एक होता है सर्जरी ट्रॉली। हम एनेस्थीसिया ट्रॉली के लिए जब स्पाइनल लगाया जाता है पेशेंट को बेहोश करने के लिए, उसके लिए एक ट्रॉली की आवश्यकता पड़ती है, इसको एनेस्थीसिया ट्रॉली बोलते हैं। सर्जरी करने से पहले एक इंस्ट्रूमेंटल सर्जरी करने के रखरखाव के लिए हम सर्जरी इंस्ट्रूमेंटल का इस्तेमाल करते हैं, उसको सर्जरी ट्रॉली बोलते हैं। उसके बाद आप पोजीशन की बात करते हैं। ट्रॉली मेरा जब तैयार हो जाएगा पोजीशन कैसे होती है सर्जरी के लिए, और सर्जरी के लिए पोजीशन देंगे कि कौन सी पोजीशन में पेशेंट को सर्जरी कराएं। पोजीशन का हमारा होता है वो सुपाइन पोजीशन होता है। सुपाइन पोजीशन में हम पेशेंट को क्या करते हैं, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटा के सिटिंग पोजीशन में बैठा के भी किया जा सकता है और सुपाइन पोजीशन में भी किया जा सकता है सर्जरी। एनेस्थीसिया की बात करें तो एनेस्थीसिया में जो होता है स्पाइनल एनेस्थीसिया और जनरल एनेस्थीसिया दोनों प्रकार के एनेस्थीसिया लगा के किया जा सकता है। इंसिजन की बात करें, इसमें एमसी बर्निंग इंसिजन नाम होता है, उसको कट हम बोलते हैं। एमसी बर्निंग इंसिजन जो होता है, एमसी बर्निंग जो इंसिजन होता है उसको हम एक प्रकार का कटिंग बोलते हैं। स्किन को कट करना है, स्किन को एब्डोमेन में जहाँ पर हमारा अपेंडिक्स पाया जाता है उस एब्डोमेन पर जो स्किन पर कट लगाया जाता है, कट लगाने को ही बोलते हैं एमसी बर्निंग इंसिजन। इंसिजन देने के बाद हम प्रोसीजर की बात करते हैं। अपेंडिक्स में एक प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। प्रोसीजर में पहले बात करते हैं जिस सर्जरी एरिया को हमें सर्जरी करना है, जिस पार्ट का सर्जरी करना है उस सर्जरी पार्ट को पहले हम पेंटिंग को पेंट करते हैं। ड्रैगिंग बीटाडीन से और स्प्लिट से फ्लोलान से शुरू करते हैं। तो हम स्प्लिट से और बीटाडीन से हम उसको क्लीन करेंगे एब्डोमेन एरिया को। एब्डोमेन एरिया को क्लीन करने के बाद हम क्या करेंगे कि अपना एक इंसिजन देंगे जिसको एमसी बर्निंग इंसिजन बोलते हैं। एमसी बर्निंग इंसिजन देने के बाद हम क्या कर देंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। इंसिजन देने के बाद हम लेयर बाय लेयर मसल को कट करके, स्प्लिट सीट को कट करके, अपेंडिक्स तक पेरिटोनियम लेयर को कट करके हम एब्डोमेन के अंदर इंसर्ट आइडेंटिफाई करेंगे अपेंडिक्स हमारा किस रीजन में है। आइडेंटिफाई करने के बाद हम अपेंडिक्स को अपने इंस्ट्रूमेंटल पार्टी से होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद हम एक विशेष प्रकार के अपेंडिक्स के इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है बैकऑफ। बैकऑफ का इस्तेमाल करने के बाद हम अपेंडिक्स को होल्ड कर लेंगे। होल्ड करने के बाद हम इसको सुजनिंग करेंगे, लिगेट करेंगे। लिगेट करने के बाद हम इसको अपेंडिक्स लार्ज इंटेस्टाइन से अलग कर लेंगे, कट करके अलग कर लेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, अलग करने के बाद हम उसको सुजरी कर देते हैं। सुजरी करने के बाद हम जिस तरह से अपेंडिक्स की सर्जरी में
क्लोज कर देंगे डोमेन को। ओपनिंग करने के बाद हमें क्या करना था, पेशेंट को शिफ्ट कराना पड़ता है। पेशेंट को शिफ्ट कराने के लिए हमारे पास एक विशेष प्रकार का रूम होता है जिसको पोस्ट ऑपरेटिव रूम बोलते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव रूम जिसको हम पोस्ट ऑपरेटिव केयर भी बोलते हैं, वहाँ पर पेशेंट को ले जाकर शिफ्ट किया जाता है। उसके बाद हम पेशेंट का सभी प्रकार के वाइटल्स अटैचमेंट करेंगे और सर्जरी करने के बाद कॉम्प्लिकेशन पर भी ध्यान देंगे कि हमारे पेशेंट को एनेस्थीसिया या सर्जरी जो प्रकार की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है उसको भी कॉम्प्लिकेशन में ध्यान देंगे। कॉम्प्लिकेशन में क्या करेंगे, पेशेंट को देखेंगे कि जिस पार्ट का सर्जरी हुआ था वहाँ से वुंड खुल तो नहीं गया, फिट तो नहीं हो गया, और दूसरी बात उस सूचक का भी ध्यान देंगे कहीं सूचक छूट तो नहीं गया, खुल तो नहीं गया, और उनके इन्फेक्शन पर भी ध्यान देंगे। बॉडी में क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन में ढेर सारे तमाम प्रकार की विविधताएं पैदा हो जाती हैं जिससे अपेंडिक्स की सर्जरी हो जाने के बाद उन इन्फेक्शन होने के बाद ब्लीडिंग हो जाता है। ब्लीडिंग के साथ साथ क्या होता है कि अपेंडिक्स की सर्जरी को दोबारा करना पड़ता है, इसलिए हम ध्यान देंगे अपेंडिक्स की सर्जरी में उन इन्फेक्शन होता और टाइम टू टाइम विशेष चीजों पर ध्यान देते हुए हम फीवर का भी ध्यान देंगे कि पेशेंट को अपेंडिक्स की सर्जरी के बाद कहीं फीवर कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। कॉम्प्लिकेशन में इंजरी हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, और उसके बाद इन्फेक्शन हो सकता है और क्या बोलते हैं पेन हो सकता है। पेन के बाद उसको हम ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर से भी एडवाइस कर सकते हैं।